इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस लाइट कंबाइन करती है, ठीक है। लाइट जो है कंबाइन नहीं करेगी, लाइट हेल्प करेगी कुछ चीज़ों को, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस को कंबाइन करके कुछ एक्चुअल जो एनर्जी हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करने के लिए। प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट को लेकर, छोटे छोटे जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनको लेकर लाइट की मदद से उनको कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट एनर्जी बना देते हैं, ठीक है। और ये लाइट कहाँ से मिलेगी, ये हमें सूर्य से मिलेगी, सन से मिलेगी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से है, स्टेम है, यहाँ नीचे रूट्स हैं, ठीक है, जड़ें हैं, तना है और यहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं। पत्तों पे सन की लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, और वो जो सन की लाइट है, ऊर्जा है, वो पत्तों में क्लोरोफिल मिलता है, पिगमेंट क्लोरोफिल, वो उस एनर्जी को ट्रैप करता है। और फिर क्या होता है कि रूट से पानी के थ्रू, सॉरी सॉइल से जड़ें पानी और मिनरल्स ले लेती हैं, ठीक है, और वो पत्तों पर पहुंचा देती है, और पत्तों में जो क्लोरोफिल है उसने सन से एनर्जी ले ली है, रूट्स की वजह से उसमें पानी और मिनरल्स पहुंच चुके हैं। और जो स्टोमेटा है, ली पत्तों में छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्टोमेटा है ना, छिद्र, ठीक है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हवा से, ठीक है, अब समझ रहे हो। क्लोरोफिल ने सनलाइट ले ली, जड़ों के थ्रू पानी और मिनरल्स आया पत्तों पे, और पत्तों के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है हवा से, तो ये सब मिलकर खाना बना देते हैं। खाने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। और खाना किस फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, ठीक है। और हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ आया, प्रोसेस समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा को ऑब्जॉर्ब करेगा। स्टोमेटा क्या है, वो गार्ड सेल्स से इस तरीके से गार्डेड होते हैं, ठीक है, छेद जो होते हैं, छिद्र, जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, और जो फोटोसिंथेसिस के बाद देखो खाने के साथ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हुई, तो ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते भी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं एयर से और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं, जो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा है कि जड़ें जो हैं, जड़ें और स्टेम के थ्रू, वेसल्स के थ्रू पानी और मिनरल्स ऊपर चढ़ता है। वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स पाइप की तरह होती हैं, ठीक है, जो रूट्स और स्टेम और लीव हर तरफ पड़ी होती हैं, ये पाइपें रूट्स से लेकर, स्टेम से लेकर लीव्स तक होती हैं। तो ये इस तरीके से पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। अब देखो, कई बार हम बोलते हैं कि हमेशा फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्ते ही करते हैं, पर कई बार बिसाइड्स लीव्स, पत्तों